and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 17 of our daily current affairs initiative, जिसमें हम लाते हैं 10 questions in the quiz format from your current affairs so that they can help you in all your competitive exams. So without wasting time, let's move to question 1. Which bank was fined rupees 33.30 lakh by the RBI in February 2025? फरवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 33.3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? A very factual question to start the day, and the answer is Bombay Mercantile Cooperative Bank. So basically RBI को ये powers है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 कि वो किसी भी बैंक पर रेगुलेटरी फाइन या फिर पेनल्टी लगा सकता है. एंड जस्ट अ रिमाइंडर कि जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है इस तरह के, उनको याद रखने का एक ही तरीका है, विच इज योर रिविजन. अब रिविजन दो तरह से हो सकती है, या तो आप जो हमारी वीडियोस है उनको 2 या 3 टाइम देख ले, चाहे 2x पे करके, या फिर यू कैन मेक योर ओन नोट्स फ्रॉम दीज वीडियोज and then revise them multiple times. But revision is important. Question 2 now. What is the theme of National Science Day 2025, which is observed on 28th of February? 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या है? What do you think is the theme this year? The answer is Empowering Indian Youth for Global Leadership in Science and Innovation for Viksit Bharat. So basically जो ये National Science Day है, ये मनाया जाता है in the honor of C.V. रमन. C.V. रमन एक साइंटिस्ट थे इंडिया के, जिनका रमन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है in terms of theory on how light functions. So रमन इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, इनके ऑनर में हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं. And the question can be asked other ways कि National Science Day कब मनाया जाता है? So answer would be 28th of February. Moving to question 3. Which of the following is a partner of the Shiksha Sanjeevani Bima Yojana, which was launched by the Rajasthan government recently? हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा संजीवनी बीमा योजना का भागीदार निम्नलिखित में से कौन है? Which bank or institution is supporting the Shiksha Sanjeevani Bima Yojana of Rajasthan government? The answer is Zurich Kotak General Insurance. संजीवनी जो ये शिक्षा संजीवनी बीमा योजना है राजस्थान सरकार की, इसमें क्लास 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको इंश्योर किया जाएगा, इंश्योरेंस दिया जाएगा 1 से 1.3 लाख रुपीस तक का. एंड दिस इज टू इंश्योर कि ड्रॉप आउट्स भी कम हो और चाइल्ड लेबर भी कम हो. चाइल्ड लेबर भी रिड्यूस करना चाह रही है राजस्थान सरकार. एंड द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अदर वेज ऑल्सो कि ये जो संजीवनी बीमा योजना है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, ये किस स्टेट ने शुरू की है? सो द आंसर वुड बी राजस्थान गवर्नमेंट. क्वेश्चन 4. व्हाट इज द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2025 विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 मार्च? 1 मार्च को मनाए जाने वाले शून्य भेदभाव दिवस 2025 का विषय क्या है? The theme for this year's Zero Discrimination Day 2025, the answer is We Stand Together. ये UNAIDS की तरफ से स्टार्ट किया हुआ एक इनिशिएटिव है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, और ये कब मनाया जाता है? 1 मार्च को. जस्ट अ रिमाइंडर कि हमारी जितनी भी ये एक्सप्लेनेशंस है सब कुछ, और ये क्वेश्चंस और उसके आंसर्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में अवेलेबल है ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. सो यू हैव टू ज्वाइन इट फ्रॉम आवर डिस्क्रिप्शन इन दिस वीडियो. इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पे नॉट जस्ट दीज बट अदर पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल होते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में. इट इंक्लूड्स क्वेश्चंस फ्रॉम योर क्वांट, मैथ्स, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जो है आपका, इंग्लिश, एंड इवन स्टैटिक जीके जो है उसके भी क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आते हैं इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. सो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम.
Question 5. Which currency is used for cashback in merchant loyalty cashback program by Bank of Baroda? बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा मर्चेंट लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम में कैशबैक के लिए किस मुद्रा का उपयोग किया जाता है? बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ये प्रोग्राम है उसमें कैशबैक कौन सी करेंसी में मिलेगा? द आंसर इज डिजिटल रूपी CBDC. CBDC क्या है आपका? सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा? RBI, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ई रूपी जो है वो RBI द्वारा लॉन्च्ड एंड अप्रूव्ड डिजिटल करेंसी है इंडिया का, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के ये प्रोग्राम में कैशबैक दिया जाएगा. मूविंग टू क्वेश्चन 6. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिन्यूड बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट बिटवीन जापान एंड इंडिया? जापान और भारत के बीच नवीनीकृत द्विपक्षीय स्वैप अरेंजमेंट या व्यवस्था का मूल्य क्या है? And the right answer is $75 billion. So basically इंडिया और जापान के बीच बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट रिन्यू किया गया है एंड उसका न्यू वैल्यू है $75 billion. अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, तो फैक्चुअल क्वेश्चन को याद रखने का एक ही तरीका है विच इज रिविजन. मूविंग टू क्वेश्चन 7 ऑफ द डे. व्हाट वाज द डेली टाइम spent by women on employment related activities in 2024 according to the All India Time Use Survey 2024 released by Ministry of Statistics and Program Implementation recently. Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI द्वारा हाल ही में जारी अखिल भारतीय समय उपयोग सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2025 में महिलाओं द्वारा रोजगार संबंधी गतिविधियों पर प्रतिदिन कितना समय व्यतीत किया जाएगा या कितना समय व्यतीत किया गया? What do you think is the right answer here? The right answer is 71 minutes. So basically जो मॉस्पी द्वारा ये सर्वे किया गया कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज पर जो विमेन है वो कितना टाइम स्पेंड करती है डेली, तो आंसर था 71 मिनट्स पर डे. एंड अगर हम सेम स्टेटिस्टिक्स मेन का देखें सो इट इज मोर देन 287 मिनट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 287 मिनट्स जो है वो मेन का स्टेटिस्टिक्स है विच इज ऑलमोस्ट 4 times दैट ऑफ विमेन. मूविंग टू क्वेश्चन 8. वेयर वॉज द इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स फोरम? अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? Which city has launched or organized it? The answer is बेंगलुरु. बेंगलुरु में इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2025 हुआ. क्वेश्चन 9. Which sector does one nation one port process aim to improve? वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया का लक्ष्य किस क्षेत्र को या किस क्षेत्र में सुधार लाना है? आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन. वन नेशन वन पोर्ट. द आंसर इज मेरीटाइम लॉजिस्टिक्स. तो मेरीटाइम लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं? मेरीटाइम ट्रेड जो है आपका, यानी कि सी एंड ओशंस में जो आपका ट्रेड है उसके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट या लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को मेंटेन एंड इंप्रूव करने के लिए वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस लागू किया जाएगा. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल? हाल ही में किस मंत्रालय ने आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया? अगेन आई थिंक एन इजी क्वेश्चन टू एंड द वीडियो. द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. बेसिकली ये जो मिनिस्ट्री है उसने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है ताकि आधार रिलेटेड जितनी भी ऑथेंटिकेशन फैसिलिटीज है उनको ईज आउट किया जाए और आसान बनाया जाए बोथ साइड्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी एंड सिटीजन्स के लिए भी. So these were our 10 questions of the day. If you liked this video, then please subscribe to our channel and you have to follow us on all our social media channels.
अगेन अ रिमाइंडर, ई PDFs इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है टेलीग्राम पे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू ज्वाइन इट। थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।